डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 12 के लिए सोशियोलॉजी के नए मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, सोशियोलॉजी का पेपर टोटल 80 मार्क्स का रहेगा। लिखने के लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस को देखें। सोशियोलॉजी का पेपर टोटल 4 सेक्शंस पर बेस्ड होगा। सेक्शन ए में आपको 1 मार्क के 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 10 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दिए जाएंगे और इनके आंसर आपको 30 वर्ड्स तक लिखने होंगे। सेक्शन सी में आपको 4 मार्क्स के 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इनके आंसर यहाँ पर आपको 80 वर्ड्स तक लिखने होंगे। उसके बाद सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको 6 मार्क्स के 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस दिए जाएंगे और इनके आंसर यहाँ पर आपको 200 वर्ड्स तक लिखने होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि लॉन्ग आंसर में आपको चॉइस मिलेगी, अदरवाइज वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी। तो आप इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सेक्शन ए को देखें। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक कास्ट इन इंडिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हटन। सेकंड क्वेश्चन है, मोनोगेमस मैरिज इज दैट फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच वन मेल कैन मैरी विद वन फीमेल एंड वाइस वर्सा। तो ये बिल्कुल ट्रू है। थर्ड पार्ट है, स्टेटस ऑफ वीमेन वॉज वेरी, आप यहाँ पर रिस्पेक्टेड लिख सकते हैं, ठीक है, रिस्पेक्टेड इन वैदिक एज। फोर्थ क्वेश्चन है, विच एक्ट हैज बैंड द चाइल्ड मैरिज। तो ये बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि दिस एक्ट वॉज पास्ड इन 1929, ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है। एक और बात कि दिस एक्ट फिक्स्ड द मैरिजेबल एज फॉर गर्ल्स एट 14 ईयर्स, ठीक है, एंड 18 ईयर्स फॉर बॉयज़, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा विडो रीमैरिज एक्ट वॉज पास्ड इन 1856, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही सती प्रथा जो एक्ट था ये 1829 में पास्ड हुआ था और इसको इलीगल किसने ठहराया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, संस्कृताइजेशन इज नॉट मेरली ब्राह्मणाइजेशन। तो ये ट्रू है। सिक्स्थ पार्ट है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। तो यहाँ पर इसके ऑल ऑफ दीज आएगा। ग्राम सभा इज द फाउंडेशन ऑफ न्यू पंचायती सिस्टम। तो ये बिल्कुल ट्रू है। एट्थ क्वेश्चन है, डैश स्ट्रक्चर इन रूरल इंडिया इज चेंजिंग। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा एग्रीकल्चरल, या आप यहाँ पर इसको एग्रेरियन भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज द मेन मीन्स ऑफ ऑडियो विजुअल मीडिया। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, सिनेमा, यानी जिस मीडिया से हम देख और सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, कलर टीवी वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1982 ड्यूरिंग एशियन गेम्स। ये भी आपको याद रखना है। अब सेक्शन बी में देखें। सेक्शन बी में आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर 11th क्वेश्चन क्या है, डिफाइन डेमोग्राफी, ठीक है। तो डेमोग्राफी क्या होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, आप इसका आंसर जानते होंगे। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी आप अच्छे से देख लें। विच चेंजेस आर कमिंग इन कास्ट सिस्टम। तो आज के टाइम में कास्ट सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलती हैं, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द ट्राइब, ठीक है। तो ट्राइब भी ये बहुत आसान है, ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉमन लैंग्वेज एंड कस्टम्स, ठीक है, ये सिंपल से इसका आंसर है। इसी तरह आप इन बाकी क्वेश्चंस को भी अच्छे से लर्न कर लें। जैसे यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफाइन अर्बनाइजेशन, ठीक है। अर्बनाइजेशन क्या होता है, एक्सपेंडिंग सिटीज़, जब लोग गांव से शहर की तरफ
आने लगते हैं तो उसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन, मूविंग पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरियाज। ठीक है, उसके बाद है गिव एनी टू फंक्शंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो ये बहुत आसान है, इसका आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, टॉयलेट्स एट्सेट्रा, या सैनिटेशन एंड क्लीनिंग रोड्स, ये इनके काम होते हैं। उसके बाद है नेम फ्यू मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे आप इंटरनेट ले लो, टेलीविज़न है, रेडियो है, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, ये मास कम्युनिकेशन है। क्लियर। उसके बाद डिफाइन द टर्म क्लास मूवमेंट। ठीक है, ये भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ये क्या है, इट इज़ अ सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट दैट सीक्स टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास इन अ सोसाइटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप अच्छे से याद करना, ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। उसके बाद सेक्शन सी में भी आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना, इनमें से भी आपको एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। उसके बाद सेक्शन डी में इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लेना, स्पेशली डिफाइन चिपको मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेजेंट मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह ये जो डेमोग्राफी वाला है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इंडियन पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ रही है, उसके मेन रीजंस क्या हैं ये आप अच्छे से देख लेना। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने जेके बोर्ड क्लास 12 के लिए सोशियोलॉजी के नए मॉडल पेपर को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।